वो प्राइम मिनिस्टर, मैंने मोदी साहब की स्पीच पढ़ी और रिटन स्पीच मैंने पढ़ी है, तो उसमें उन्होंने कहा जी हम तो लीडर हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन में, तो आपने ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान के साथ फाइनेंशियली इंगेज नहीं होना, बात खत्म हो गई। क्या अब आपने ये भी फैसला कर लिया है कि चीन के साथ फाइनेंशियली इंगेज नहीं होना? क्या ये फैसला है कंप्लीटली मुल्क के अंदर, या कि थोड़ी बहुत गुंजाइश रह गई है? नहीं, गुंजाइश थोड़ी बहुत काफी रह गई है। और आपने जो कहा कि चाइना इंजन है वर्ल्ड की इकोनॉमी का, वो शायद वहां पर एप्लीकेबल होगा इस्लामाबाद में, वो न्यू दिल्ली में एप्लीकेबल नहीं है। तो दोज पीपल मस्ट नो द इंडियन सोसाइटी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमें नहीं फर्क पड़ता, नहीं फर्क पड़ता। यहाँ पे हमने कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स देखे हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, चाइना के खिलाफ में लद्दाखी जो हैं वो अपने आप फ्री में खुद जाके इंडियन आर्मी के लिए सर्व कर रहे हैं, चाहे वो खाना बनाना हो या फिर उन्हें सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं कि इंडियन आर्मी को खाना बनाने के लिए लोग नहीं है, पर इट्स अ सोसाइटी बैकिंग। व्हेन एन आर्मी नेवर गोज टू वॉर, अ कंट्री गोज टू वॉर। ये फीलिंग इंडिया में है, थैंक्स टू लॉट ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर्स। तो वो सोसाइटी में इंग्रेज्ड है। आपको लग रहा है कि ऐसे डिसीजन ओवरनाइट लिए गए हैं? इन सब चीजों के बारे में सोचा नहीं गया है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम पे अटैक होगा, साइबर अटैक होगा? ये सब चीजें सोची गई है। आप भूल रहे हैं कि यूएस की जो सिलिकॉन वैली है 75% इंडियंस चला रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि इंडिया सबसे ज्यादा इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स देता है पूरे वर्ल्ड को। मैं यूएस को नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड को। आप भूल रहे हैं कि गूगल का सीईओ कौन है? एन इंडियन। आप भूल रहे हैं कि जो बड़े बड़े साइबर एंड स्पेस कैपेसिटी इज देयर। और मैं आपको बता दूं, मैं आई पर्सनली विजिटेड चाइनीज गुंजाओ प्रोविंस 2018 में, जहाँ पे वो बिग डेटा सेंटर है, जहाँ पे वो सारे डेटा स्टोर करते हैं। वो हम्बग है। सो इतना लग रहा है कि चाइना हो जाएगा, तो उससे ये सब कैलकुलेशंस कर लिए गए हैं। उसके बाद में ही वो ऐप बैन किया गया है। वो इस तरह के कैलकुलेशंस ऐसे नहीं किए जाते कि हम पाकिस्तान में ये सोच रहे हैं कि इंडिया बड़ा बढ़ चढ़ के अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, तो आप समझते हैं कि क्या इंडिया को वाकई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होना चाहिए? क्या आप समझते हैं कि इंडिया एक पोटेंशियल पावर है या एक मिड साइज पावर है कि इंडिया को यूएन का जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होना चाहिए? नरेंद्र मोदी साहब ने रिफॉर्म्स की बात की, तो उसके लिए तो जाहिर बात है आपकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, आपका स्ट्रक्चर देखा जाता है। आप समझते हैं कि इंडिया इस थीम के साथ और इसके मार्जिनलाइजेशन के साथ यूएन में जा सकेगा? नहीं जा सकेगा क्या? दरवाजा ठोक कर और सीना ठोक कर इंडिया ने 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात का ऐलान किया। देखिए, आपने जो मोस्ट ऑफ दी चीजें कही, वो ऐसा है नहीं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की कहाँ पाबंदी है? आपने मुझसे पूछा कल कि हम ये चर्चा कर सकते हैं। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई सरकार हो, कोई सोसाइटी हो, कोई सो कॉल्ड एनजीओ हो, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। और भी किसी लेवल, आप देखिए इंडिया में क्या माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन, मुझे एक साल बता दीजिए जहां पे कम हुई है इंडिपेंडेंस के बाद। वो हुई है पाकिस्तान में कम, इंडिया में कम नहीं हुई है। लेकिन मैं उस पर आप क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इंडिया की कैंडिडेचर कितनी स्ट्रांग है। इंडिया की कैंडिडेचर इसलिए स्ट्रांग है, 130 करोड़ लोग हैं, इट्स ह्यूज। अगर आप ज्योग्राफी और पॉपुलेशन, जिस अर्थ पे जो लोग रह रहे हैं, उसके अगर आप डिवीजन देखें तो एवरी 6th और 7th पर्सन अलाइव ऑन दिस प्लैनेट इज एन इंडियन। सो इंडिया की आवाज क्यों नहीं होनी चाहिए? दूसरा, इंडिया इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। कोविड वाली चीजें फैक्टर छोड़ दीजिए, वो तो ऑब्वियसली इट हैज अफेक्टेड द वर्ल्ड इकोनॉमी, बट इंडिया हैज कंसिस्टेंटली बीन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आप मोदी जी की स्पीच में जो उन्होंने कहा था, यूएन की स्पीच में, आपने देखिए टोन और टेम्पो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। इससे पहले इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट्स ने वी डिजर्व इट, इस एंगल से, इस टोन और टेम्पो से, वो टेम्पो अब इतना ज्यादा अप हुआ है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आया है। व्हेन विल वी गेट इट? ये वो टेम्पो था, ये वो एस्पेक्ट था।
उनके स्पीच में। सो ये बहुत अग्रेसिवली जा रहा है। 4 मेंबर्स ने परमानेंट मेंबर्स जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, दे हैव ओपनली सपोर्टेड एंड डिमांडेड दैट यस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मस्ट बी रिफॉर्म्ड, मस्ट बी एनलार्ज्ड, एंड इट्स नॉट ओनली फॉर इंडिया, इट्स फॉर जापान एंड फॉर ब्राजील एज वेल। सो आप और मैं क्या बिलीव कर रहे हैं ये छोड़ दीजिए, वहां तो पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी बोल रहा है कि हाँ इंडिया को करना चाहिए। दैट इज वाई वो जो टोन और टेम्पो में प्राइम मिनिस्टर के चेंज आया है, जो हमारे अर्लियर प्राइम मिनिस्टर्स थे एज कंपेयर टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, इज वी डिजर्व इट से नहीं, वो टेम्पो चेंज हो गया है। व्हेन विल वी गेट इट? आप सभी के सभी तो तैयार हैं, आप वोटिंग भी करा लेंगे तो 5 में से 4 बोल रहे हैं हाँ इंडिया को आना चाहिए। अब बताइए, आपको लग रहा है कि यूएस डजंट नो इंडिया इज कैरिंग वैल्यू, यूके डजंट नो, फ्रांस डजंट नो, आपको लग रहा है वो भी तो वो कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। चले, इट्स गुड। सारा वर्ल्ड तो गलत नहीं है ना कमर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि इंडिया इज नॉट अ कैपेबल और इंडिया जो है वो इतनी पावर नहीं रखता। मैं तो समझता हूं कि इंडिया हैज ए पोटेंशियल, इंडिया हैज एन एब्सोल्युटली राइट पोटेंशियल, उसके अंदर पावर है टू ग्रो, इसमें कोई शक नहीं है। मैं नहीं समझ, आप नहीं समझते कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपनी जो दहशतगर्दी की डेफिनेशन है वो बदलनी चाहिए? इन वन वर्ड, नो, there is no need for Prime Minister Modi to change the definition of terrorism. और देखिए ये एक प्रधानमंत्री का नहीं, ये एक देश का और एक समाज का फीलिंग है। आपने इस क्वेश्चन की शुरुआत की, पाकिस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है, नैरेटिव तो बन रहे हैं बहुत सारे नैरेटिव, फैक्ट्स पे बात कीजिए। वो नैरेटिव और फैक्ट्स में जो डिफरेंस है ना कमर, पिछले महीने ही, ज्यादा समय नहीं हुआ, पिछले महीने ही पाकिस्तान ने ऑफिशियली ड्रैग किया कुछ इंडियंस का नाम, एकदम मुंह की खानी पड़ी। यूनाइटेड नेशन ने बोला ये सब हट जाओ, कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ नहीं है इनके खिलाफ। आप एफएटीएफ पे ब्लेम कर रहे थे। एफएटीएफ पे जब चाइनीज लीडरशिप होती है, जब चाइना प्रेसिडेंट होता है, जाइए इंडिया वाला वो दे दीजिए। अफगानिस्तान खुद कहता है कि पाकिस्तान इज द बेस्ट फ्रेंड, इंडिया इज द बेस्ट फ्रेंड, एंड पाकिस्तान के साथ में उनके बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं। ये ओपनली बात है, ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई नैरेटिव बना रहा हूँ। आपको भी पता है कि पाकिस्तान के साथ में अफगानिस्तान को बहुत प्रॉब्लम है। इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप्स आर एट इट्स बेस्ट। आप देखिए ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला? पाकिस्तान में, वर्ल्ड का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। आप तो यूएस फोर्सेस के साथ में नहीं ढूंढ लेंगे उसको, वर्ल्ड में पूरा ढूंढेंगे, अफगानिस्तान में ढूंढ रहे थे, मिला कहाँ? मैं आशीष मुझे बताइए कमर, ओके मुझे फैक्ट्स बताइए। यूनाइटेड नेशन की जो यूनाइटेड नेशन स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट जो यूएन की लिस्ट है, छोड़िए इंडिया और पाकिस्तान गवर्नमेंट्स को, यूएन की जो टेररिस्ट लिस्ट है उसमें 25 से ज्यादा पाकिस्तानी नेशनल्स और पाकिस्तानी ओरिजिन पीपल हैं। उसमें 2 दर्जन से ज्यादा जो अभी भी लोग पाकिस्तानी सॉइल पे हैं उनका नाम है। आप मुझे बताइए इंडिया में एक नाम बताइए जो यूनाइटेड नेशन ने